तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक वाइज एमसीक्यू। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर बेस्ड एमसीक्यू करे थे। आज हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, देखिए। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों आपने बताना है। तो क्या इसका सॉल्यूशन रहेगा, ध्यानपूर्वक देखें। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे। कॉपी पेन निकाल के फटाफट से इन क्वेश्चंस के जवाब देना स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। चलिए स्टार्ट करें। चलिए किस तरह से करेंगे दोस्तों इन क्वेश्चंस को। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों आपने करना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है log e बी डी बाई डी एक्स बराबर है 2x माइनस वाई, वाई जीरो बराबर है जीरो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोस्तों आपने निकालना है। सबसे पहले आप क्या करिए, इस log को इधर ले आइए। ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर हो जाएगा, log जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा e की पावर 2x माइनस वाई। तो वी कैन राइट इट e की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस वाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल है, y वाले को y के साथ लिया तो e की पावर y हो जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, प्लस c हो जाएगा। e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y हो जाएगा। e की पावर 2x का बट्टे 2 करेंगे, प्लस c हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको निकालने हैं c की वैल्यू, कि आपको y जीरो बराबर जीरो दिया हुआ। y जीरो का मतलब ये है कि x की वैल्यू जब हम जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। तो आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर x की जगह पे रख देना है आपने जीरो। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए y की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, और e की पावर कर देंगे जीरो बट्टे दो प्लस सी। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि c की वैल्यू दोस्तों आपकी क्या आ जाती है, माइनस एक बट्टे दो के बराबर आ जाती है। तो बस आपने क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर y बराबर e की पावर 2x बाई टू माइनस एक बट्टे दो। ठीक है। तो सिंपली जब आप यहाँ से 2 लेंगे तो जाएगा 2 की पावर y बराबर e की पावर 2x माइनस वन। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि
डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाता है दोस्तों, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज राइट। अच्छा हाँ, एक चीज़ है हमसे गड़बड़ हो गई, यहाँ पर सी की वैल्यू +1/2 आएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना है कि सी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 1 -1/2 करेंगे तो सी की वैल्यू -1/2 ना के 1/2 आएगी। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाला नहीं, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने सी की वैल्यू 1/2 निकालेंगे ना, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर आएगा -1/2, यानी कि सी की वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला नहीं, बी वाला। ओके, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पर हमने सी की वैल्यू गलत निकाल दी, सी की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, थोड़ा सही कर लेंगे इसको। हाँ, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम्म अब देखिए दोस्तों, आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स बराबर है पी स्क्वायर वाई, जहाँ पर पी बराबर है डी वाई बाई डी एक्स। अब दोस्तों ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ऊपर जाके जब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर सेकंड वाला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ आपका निकल के आ गया। ठीक है ना, अब जब भी y माइनस पी एक्स दोस्तों दिखाई देता है तो ये उस टाइप की फॉर्म को शो करता है, जैसे कि y प्लस पी एक्स प्लस एफ पी, इस टाइप की फॉर्म को दोस्तों ये शो करता है। ठीक है ना, इसका जो सॉल्यूशन होता है यहाँ पर सिंपली आप क्या करते हैं, जहाँ पर p दोस्तों क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है, ध्यान रखना है। तो y इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है सी एक्स प्लस एफ सी, दोस्तों ये इसके बराबर होता है। ठीक है ना, यानी कि p को हम क्या करते हैं c से रिप्लेस कर देते हैं, जनरली होता है। लेकिन अभी ये वाली फॉर्म में नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, हमने क्या करना पड़ेगा, इस टाइप की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं काम करूंगा यहाँ पर, देखिए कुछ अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन करूंगा जिससे मुझे क्या मिल जाए, y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी की दोस्तों आपकी फॉर्म मिल जाए। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, किस तरह से करेंगे, लेट मैं काम करता हूँ यहाँ पर अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन करूंगा, लेट एक्स स्क्वायर बराबर यू एंड मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ वाई स्क्वायर बराबर मैं वी मानता हूँ। देखिए बहुत प्रॉपर सा क्वेश्चन है, बार बार ये आता है। ठीक है ना, तो मैं दो मेरे सब्स्टिट्यूशन लेंगे, एक तो एक्स स्क्वायर बराबर यू और वाई स्क्वायर बराबर वी, इस तरह से दोस्तों मैं कर दूंगा। ठीक है ना, तो देखिए होगा क्या, होगा क्या यहाँ पर से, ये हो जाएगा भाई, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 2x dx बराबर du एंड 2y dy बराबर हो जाएगा dv। तो dy बट्टे जो dx है दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा भैया कितना, y बट्टे x बराबर हो जाएगा dv बट्टे du। ओके, इस तरह का मैंने सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक, तो होगा क्या कि जो dv बट्टे du है इसको दोस्तों मैं कुछ मान लेता हूँ, कैपिटल P मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया कि भैया जो y बट्टे एक्स और जो डी वाई बाई डी एक्स है ये तो स्मॉल p है, बराबर आ जाता है कैपिटल P। तो यानी कि जो स्मॉल p है कैन बी रिटन एज x बट्टे y कैपिटल P, और x की वैल्यू दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगी रूट u और ये आ जाएगी रूट v इंटू कैपिटल P। ओके, सो दिस इज द सब्सटीट्यूशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सब्सटीट्यूशन रख देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, समझ में आएगा आपको ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पर हमने क्या करना है, उस सब्स्टिट्यूशन को रख देना है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे, एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पर से u रख दूंगा, तो जगह u, और y की जगह पे मुझे दोस्तों क्या रखना है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर रखना है y की जगह पे रूट v रखना है। ठीक है ना, तो y की जगह पे मैं रख दूंगा रूट v माइनस p की जगह पे मुझे रखना है रूट u बट्टे रूट v इंटू कैपिटल P। ठीक है, ये मुझे रखना है p की जगह पर, और x की जगह पे दोस्तों मुझे रखना है, यहाँ पर आप देखिए x की जगह पे मुझे रखना है रूट u। ठीक है, बराबर है p स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर ये हो जाएगा u बट्टे v, और p का स्क्वायर, और y की मैं बात करूंगा तो y की जो वैल्यू है वो है रूट v के बराबर। ठीक है,
इस तरह से दोस्तों मेरे को क्या करना है, वैल्यू को रख देना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा यहाँ से ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा u बट्टे रूट वी, एलसीएम ले लो, और यहाँ से हो जाएगा भैया v माइनस पी यू बट्टे रूट वी बराबर हो जाएगा u बट्टे, देखो ये कट जाएगा तो हो जाएगा रूट वी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ये आपके कैंसिल आउट हो गए। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, यहाँ से सिंपली आ जाएगा भैया v माइनस पी यू बराबर पी स्क्वायर, तो v बराबर आ जाएगा पी यू प्लस पी स्क्वायर। ओके, तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वही वाली फॉर्म आ गई। तो v बराबर देखिए जो फॉर्म होती है, फॉर्म क्या होती है जब डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में होती है, तो होता क्या है y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी की फॉर्म होती है। तो हम करते क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर जो p होता है वो क्या होता है डी वाई बटे डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो वहीं से कंपेयर करें तो जो ये कैपिटल P है दोस्तों, ये आपका dv बटे du के बराबर है, dv बटे du। तो v बराबर क्या हो जाएगा pu, v एक्चुअली y के इक्विवेलेंट और x के इक्विवेलेंट, तो इस तरह से। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूंगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भैया, सिंपली जो p है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, c से दोस्तों क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि v बराबर हो जाएगा सी यू प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, दैट इज v की जो वैल्यू है दोस्तों वो आपकी क्या है वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सो सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि कौन सा वाला, ये वाला, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना है इस चीज को। देखिए हमने y बराबर हमने पढ़ा है कि जो सॉल्यूशन होता है y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी का। ठीक है, क्लैरेट्स इक्वेशन थी आपने पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा की। तो इसका जो सॉल्यूशन होता था दोस्तों सीधे सीधे होता था y बराबर पी एक्स प्लस, जहां पर आपका p होता था वहां पर c आ जाता था, है ना। इस तरह से हमने इसको पढ़ा था। तो अभी दोस्तों ये आपका क्या है कि उसकी फॉर्म में नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन। एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह पे यू और वाई स्क्वायर की जगह पे मैंने वी रख दिया, और मैंने क्या किया इसको दोस्तों इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की। फॉर्म में ये आया मेरे पास v बराबर पी यू प्लस पी स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट v बराबर पी यू प्लस फंक्शन ऑफ p, यही तो हुआ। तो बस जहां पर p है वहां पर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई p, जहां पर c है तो सी यू प्लस, ये हो जाएगा सी यू प्लस एफ सी, यानी कि सी स्क्वायर। बस अब यहाँ पर वी और यू की वैल्यू को दोबारा से वापस रख दो। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो भैया कौन सा वाला है, डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एम जेड माइनस एन वाई डेल जेड बटे डेल एक्स एन एक्स माइनस एल जेड डेल जेड बटे डेल वाई बराबर है एल वाई माइनस एन एक्स। आपको क्या करना है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन को निकालना है। ठीक है, आपको याद होगा इसको बोलते हैं हम लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था इसको किस तरह से किया जाता है, जरा ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसको दोस्तों हम किससे शो करते हैं, आपको याद होगा स्मॉल p, और ये हो जाएगा आपका स्मॉल क्यू। ठीक है, तो ये इस टाइप से इक्वेशन हुआ करती थी, एम पी प्लस एन क्यू बराबर आर, इस तरह से हम इसको शो करते थे। ठीक है ना, या आर या कुछ भी आपका फंक्शन को दिखा दो। ठीक, तो इसको हम कैसे शो करते थे, इसको हम ऐसे शो करते थे डी एक्स बट्टे ये वाला पार्ट। ठीक है, यानी कि ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, डी एक्स बट्टे कितना हो जाएगा एम जेड माइनस एन वाई बराबर डी वाई बट्टे ये वाला पार्ट, यानी कि हो जाएगा भैया एन एक्स माइनस एल जेड बराबर हो जाएगा डी जेड बट्टे ये वाला पार्ट, यानी कि एल वाई माइनस एम एक्स।
ठीक है, तो यहां से दोस्तों हमने इसको निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे? ये वाली पार्ट है लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसका हमने यूज करना है। ठीक है, अब निकालिए। अब तो खैर आसान है। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? जब आप सॉल्यूशन निकालते हो तो किस तरह से निकालते हैं? देखिए, एक काम करते हैं, एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके अगर इन तीनों को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा? देखो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, है ना? अपॉन में क्या करना है? एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा एम एक्स जेड माइनस एन एक्स वाई, ठीक है, प्लस इसको y से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा एन एक्स वाई माइनस एल, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो किससे? y से, वाई जेड, ठीक है। यहाँ पर आप z से मल्टीप्लाई करो एल वाई जेड ना, माइनस कितना हो जाएगा? एम एक्स जेड। तो देखो ये सब आपके क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। ओके, तो सिंपली आपके पास क्या आ गया? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बट्टे क्या हो गए? जीरो हो गए, है ना? तो आप क्या कर सकते हो? इसको इक्विवेलेंट रख सकते हो बराबर जीरो के, यानी कि एक्स से डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बराबर एक, तो जीरो आ गया। इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया? एक्स स्क्वायर बट्टे दो प्लस वाई स्क्वायर बट्टे दो प्लस जेड स्क्वायर बट्टे दो बराबर आपका सी आ जाएगा, ठीक है, या फंक्शन। तो आप इसको दोस्तों सिंपली क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, या फिर आप सी लिख लो जनरली। एक तो पहला सॉल्यूशन ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करते थे, ठीक। और फिर इसके बाद दोस्तों आप इसी में देखो, अब आप दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करो एल से, एम से और एन से, एल से, एम से और एन से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड। नीचे आप देखोगे तो एल से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा एल एम जेड माइनस एल एन वाई प्लस, ऐसे एम से मत करो, एम एन एक्स माइनस एम एल जेड, ठीक है, प्लस ऐसे ही एन से एन एल वाई माइनस एन एम एक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये और ये कट गया, ऐसे ही एन एल वाई और ये आपका कट गया, ठीक है, और ऐसे ही आपका ये दोनों कट गए। तो अगेन एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड बराबर हो जाएगा जीरो, ठीक है, सेम वही कंडीशन। तो अब जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर कितना आ जाएगा? फंक्शन सी टू, इसको सी वन मान लो, इसको सी टू मान लो, ठीक है। तो जब कंबाइंड सॉल्यूशन लिखेंगे तो कंबाइंड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर जीरो। इस तरह से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओके, इसके बाद देखो अगेन एक और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आपने सॉल्यूशन बताना है। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा?
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों ये तो खैर बहुत आसान है। क्या रहा होगा इसका सॉल्यूशन? भाई देखो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आप ध्यान पूर्वक देखो तो ये आपकी येलर इक्वेशन है ना। येलर इक्वेशन क्या है? एक्स डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बट्टे डेल वाई। ओके, नाउ इट विल बी, इट इज इक्वल टू जीरो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जीरो इंटू यू, है ना। यानी कि आपके सामने दोस्तों डेफिनेटली क्या होगी, जो यू होगा वो, मतलब कि हम इसमें कहते हैं ना कि भैया इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू यू होता है। एन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ दिस, मतलब कि ये इसका ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर पक्का क्या होगा? जीरो होगा। अब ऑर्डर इसका जीरो कब हो सकता है दोस्तों? जब ये क्या होगा, एफ वाई बट्टे एक्स की फॉर्म में होगा डेफिनेटली, तभी इसका ऑर्डर क्या रहेगा? जीरो रहेगा ना। तो भाई सीधी बात है कि आपको पता है कि जब आपके सामने एक होमोजीनियस इक्वेशन होती है, होमोजीनियस इक्वेशन का ऑर्डर जीरो कब होता है? जब वो ऐसे फॉर्म होता है, वाई बट्टे एक्स की फॉर्म में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर टू है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी ऑर्डर देखें तो वन वन है। ये वाई अपॉन एक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? जीरो है। तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या होगा? सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस तरह की दोस्तों क्या रहा होगा? फॉर्म में रहा होगा। ठीक, तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला देखेंगे। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये तो खैर आसान है आपके लिए। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले के दो चार क्वेश्चन चलो थोड़ा ऊपर लेवल के थे, लेकिन वो हमने सारे के सारे लेवल के करवाए हैं। लेकिन फिलहाल ये तो आपके समझ में आएंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें देखिए ये हटाना होता है। देखिए बाई टू नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है पावर सबसे पहले क्या होनी चाहिए? इंटीजर की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, इसको टू का हटाओ तो स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा? के डी स्क्वायर बट्टे डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर में थ्री। ठीक है, सबसे पहले हम ये करेंगे। अब ये थ्री बाई टू हट गया। अब आप देखिए सब ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो ऑर्डर कहलाता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? साफ साफ सी बात है, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, या चलो इसको एक काम करते हैं, यहीं पर कर लेता हूँ, के स्क्वायर और ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालते हो इसको? कैसे निकालते हो? इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? वो ये है। यहां से तो कभी आ ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं बनता। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि इसका दोस्तों ऑर्डर कितना होगा? टू रहा होगा, ठीक है। और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है उसकी पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री भी कितनी है दोस्तों? इसकी दो के बराबर। तो ऑर्डर भी टू है और डिग्री भी क्या है? टू के बराबर है। तो ऑर्डर टू एंड डिग्री टू इज द राइट आंसर। ठीक, तो जो भी इसका ऑप्शन रहा होगा तो आपको वैसे ही आना चाहिए, ऑर्डर टू एंड डिग्री टू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। देखो पीजीटी परीक्षा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इस तरह से रिपीट होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 1,1 एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन है जो कि आपकी पास होती है 1,1 से और सेटिस्फाई करती है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन को। किस तरह से इसको करेंगे? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्या है दोस्तों, ये आपके सामने एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे है? डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में, जहां पर पी और क्यू आपके किसके फंक्शन है? एक्स के। इसी टाइप की फॉर्म में जनरली दिया हुआ है, साफ साफ है। तो भाई सबसे पहले क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स निकालते हैं ना। तो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन, भाई क्या है यहाँ पर? आप पी का जो मल्टीपल है वो है वन अपॉन एक्स से डी एक्स, यानी कि हो जाएगा ई की पावर लॉग एक्स। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब निकालते कैसे हैं? इसका सॉल्यूशन क्या होता है? देखो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है पहले y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x बराबर, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x इंटू एक्स यानी कि एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। बस ऐसे कर देना है, बहुत आसान है, ठीक है। यानी कि आपने सिंपली क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू, यहां पर जो भी रहेगा y बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू दिस, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा? एक्स की पावर चार बट्टे चार प्लस सी आएगा और यह है एक्स वाई।
नाउ आपको दे रखा है कि कर्व कहाँ से पास होता है, ये होता है 1,1 से, यानी कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, ये आपको दी हुई है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू 1 1 दी हुई है, तो आप सिंपली क्या कर दो, यहाँ पर रख दो, ये हो जाएगा 1 बराबर 1/4 प्लस c, तो c बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस 3/4। तो यहां से हो जाएगा भाई 4xy बराबर x की पावर 4 प्लस 3। तो 4xy प्लस x की पावर 4xy बराबर x की पावर 4 प्लस 3 इज द राइट आंसर। तो देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट हो जाता है, 4xy बराबर x की पावर 4 प्लस 3। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भावना लोगों ने निकाल दिया आंसर, बहुत अच्छी बात है। दीपमाला ने भी निकाल दिया, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पर। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कैसे निकाली जाती थी मैंने आपको बताया भी था। तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री टू द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी, बहुत आसान सा क्वेश्चन होते हैं। सिंपली आपको ध्यान में रखना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए, जब आप पहले सबसे पहले क्या करो, dy बाई डी एक्स निकालो। और dy बाई डी एक्स को दोस्तों आप क्या करो, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स यानी कि dx बाई dy से रिप्लेस कर दो माइनस में। क्यों करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट होता है m1 इंटू एम टू बराबर -1। तो अगर एक का स्लोप है dy बाई डी एक्स, तो उस पर ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस कर दो। एंड देन उसके बाद क्या कर लो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सॉल्व कर लो। तो हमारे लिए सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, के, इस के को मुझे हटाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये के हो जाएगा। समझ रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई के, आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अब मुझे क्या करना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए देखो, पहले तो के हो गया, तो के को यहाँ पर रख दो। तो y बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस वन। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा भैया y बट्टे एक्स माइनस वन। पहले तो ये हमारे पास निकल के आ गया, मुझे पहले के को क्या करना है, हटाना है। ये के मेरे पास नहीं होना चाहिए, के यहाँ पर इसको हटाना है। ठीक है, अब ये के हो हट गया है, तो अब मुझे क्या करना है, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ऑर्थोगोनल देखो आपके क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मेरे लिए जो के था वो मेरे सरदर्द था, मैंने उसको हटा दिया। अब मुझे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। यही जनरली रूल होता है, और कुछ ही नहीं होता इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब यहाँ पर से सिंपली क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा भाई 1 माइनस एक्स, मैं माइनस इधर लिख लेता हूँ, और ये हो जाएगा वाई इंटू डी वाई। ओके, अब आप क्या कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो, ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो बस आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है आंसर आपका। यहाँ से अगर आप इसका देखें तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए आप इसको ऐसे बना सकते हैं, एक्स माइनस वन ही लिया और डी एक्स हो गया, प्लस इस वाले को वाई डी एक्स बराबर सी मान लो। ठीक है, तो आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे दो माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर बट्टे दो बराबर सी। अब चाहो तो सी स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और तो यहाँ से आपका दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी ऐसा बना ही नहीं, कोई बात नहीं, इसको एग्जैक्टली बना लो। चाहो तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो यहाँ पर एक तरीका और है इसको करने का। अगर आपको एग्जैक्टली आंसर जैसा निकालना है, तो मैं x माइनस वन को t मान लेता हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो dx बराबर हो जाएगा dt, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिंपली बात है, ये हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर बट्टे दो डायरेक्टली, प्लस इसको लिख दिया वाई स्क्वायर बट्टे दो, और इसको क्या लिख लिया फॉर द सिंप्लिसिटी सी स्क्वायर बट्टे दो लिख दिया। टू से टू काट लो, एक्स माइनस वन का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ऐसे करके भी आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, उससे भी निकाल सकते हो, पुराने वाले से भी निकाल सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यानी कि आपको अंदाजा आ जाएगा, तो पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जो पहला वाला मैंने तरीका किया था उसमें आपको क्या करना पड़ता, थोड़ा इसको एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता, एडिशनल कांस्टेंट ऐड करने पड़ते, लेकिन फाइनली उसका आंसर यही आता। ठीक है, तो इस तरह से ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, बस आपने समझना है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री को निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करो, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, dy बाई डी एक्स
इसमें जो पैरामीटर्स है उसको एलिमिनेट करो, हटाओ अगर यहाँ पे कोई भी पैरामीटर दिए हुए हैं, और फिर उसके बाद जो dy बाई dx है उसको dx बाई dy माइनस dx बाई dy, यानी कि इसके उल्टे से आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो माइनस लगा के, बस और कुछ नहीं करना होता है। उसके बाद उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आपने क्या बताना है, जनरल सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका बताना है, बहुत आसान होता है। इसको निकाले, ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या है, dx और dy दिख रहा है, x प्लस वाई है, और आपको बताना है कि इसका पार्शियल डिफरेंस। जब आपको बताया भाई इंटीग्रेशन और जो डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो सबसे पहले आप दोस्तों क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे? सबसे पहले आप देखो बाहर से x दिखाई दे रहा है, तो मैं काम करता हूँ उसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो पार्शियली मैं क्या करूंगा, पार्शियली इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो क्या होगा, जब पार्शियल इंटीग्रेशन होता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा, डेल जेड बट्टे डेल वाई हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि पार्शियल इंटीग्रेशन हो रहा है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन है तो एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और वाई का कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बट्टे दो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर दोस्तों जो कि हम इसको पार्शियली इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर दोस्तों आएगा एक फंक्शन ऑफ, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ y, ठीक है, क्योंकि वी आर इंटीग्रेटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली एंड वी आर ट्रीटिंग y, वी आर ट्रीटिंग, सॉरी हमने इसको क्या किसके, सॉरी यार मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, मतलब सॉरी यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ना, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल z बट्टे डेल वाई बराबर हो जाएगा x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे दो और एक्स वाई, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5y, ठीक है। मैंने 5y क्यों लिख रहा हूँ, जब मैं इसको पार्शियली करूंगा इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी विल ट्रीट y एज अ कांस्टेंट, तो फंक्शन ऑफ y इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन ऑफ y में कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसके अलावा y का भी कोई फंक्शन हो सकता है। समझो कि यहाँ पर ये 5y क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोस्तों ऐसे कांस्टेंट ट्रीट होगा। कांस्टेंट में आप अब जैसे फंक्शन ऑफ y में 1 प्लस 2 भी हो, जैसे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 प्लस y भी हो सकता है, y स्क्वायर का कुछ भी हो सकता है। हम उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, तो इसलिए यहाँ पर क्या मैं लिखा, मैंने फंक्शन ऑफ y लिखा, समझने वाली बात है, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या करूंगा, दोबारा से क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिया, विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा, तो क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। पार्शियली कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे x को एज अ कांस्टेंट, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर को तो छोड़ दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बट्टे दो, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, y के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना है कि मैं इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5y dy, क्योंकि मैंने इसको माना है कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ y, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, तो मैं x को दोस्तों क्या मानूंगा, x को दोस्तों क्या मानूंगा, कांस्टेंट मानूंगा, तो 5x आ जाएगा। समझ में आ रहा है, साई x ऐसे करके मैंने एक और जोड़ दिया, तो फिलहाल मेरे पास आ जाएगा हाफ एक्स वाई, दोस्तों मैं अगर कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई। अभी जो भी आएगा दोस्तों, इसको ये जो भी आएगा इसको मैंने मान लिया एफ एक्स, और इस ये जो भी आएगा फंक्शन ऑफ y आएगा, तो उसको मैंने क्या मान लिया, जी वाई मान लिया। तो देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस तरह से बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक सोचने वाली बात है, फिर से आप समझ लो कि जब हम पार्शियली ऑर्डर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको दोस्तों मैंने क्या करना है कि मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, dx दिख रहा है, तो मैं इसको पहले पार्शियली इंटीग्रेट करूंगा। जैसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, हम क्या करते हैं, जब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो मैं एक को क्या करता हूँ, ट्रीट करता हूँ एज ए कांस्टेंट, और एक का मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो वही यहाँ पर करना है, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा पार्शियली, तो मैं x को ट्रीट करूंगा, मतलब y को मैं ट्रीट करूंगा एज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे दो, केवल वाई एक्स आएगा, और मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, फंक्शन ऑफ वाई लिख लिया। अब फंक्शन ऑफ वाई में क्योंकि वाई को मैं ट्रीट कर रहा हूँ एज ए कांस्टेंट, वरना यहाँ पर प्लस सी आता, एक प्योर कांस्टेंट आता, लेकिन यहाँ पर वाई आ गया, क्योंकि वाई भी क्या है, एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो कुछ भी चल जाएगा। फिर अगेन दोस्तों, जब मैं इसको क्या करूंगा, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, तो मैं एक्स को कांस्टेंट मानूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स बट्टे दो वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा वाई का मैं कर रहा हूं इंटीग्रेशन, और x को मैं कांस्टेंट मान रहा हूं, y का यहां पर मैं कर रहा हूं इंटीग्रेशन, तो 5y dy आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और प्लस दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा, एक और फंक्शन आ जाएगा जो कि फाइव, मतलब x का क्या होगा, फंक्शन होगा, क्योंकि मैं उसको ट्रीट कर रहा हूं एज ए कांस्टेंट,
ठीक है। इसको मैंने लिख लिया कुछ फंक्शन बना के जी वाई, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसको मैंने मान लिया एफ एक्स, ऐसे करके मान लिया, तो बस ये मेरा आंसर आ गया निकल के। ठीक, तो ये दोस्तों यहाँ पर तरीका रहेगा आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत आसानी से आप इसको रिकॉग्नाइज भी कर लोगे एग्जाम में जब ये आएगा, तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल भी लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये आपका डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर है, यानी कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर तो है लेकिन डिग्री इसकी फर्स्ट नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको कैसे किया जाए, थोड़ा सा आप इसको देखें। देखो, डी वाई बाई डी एक्स को दोस्तों इसमें आप पी मान के चलो, ठीक है ना। इसको किस तरह से किया जाता है, तो देखो देखो ये होता है पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12, ये आ गया। अब एक्चुअली इट इज अ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो हम इसको दोस्तों जनरली क्या मानते हैं कि इट इज जनरली अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो इसको बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो क्या क्या करेंगे हम इसमें, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा भैया 4×3=12, 4p माइनस 3p प्लस 12 बराबर 0। तो इसको आप लिख लेंगे, देखो ये हो जाएगा p माइनस, ये हो जाएगा p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा p माइनस 4, यहाँ पर से 3 कॉमन लेंगे तो अगेन क्या बच जाएगा p माइनस 4। तो ये हो जाएगा p माइनस 3 इंटू p माइनस 4 बराबर 0। आई बात समझ में। तो p माइनस 3 p माइनस 4 बराबर 0, तो p बराबर एक तो 3 आ गया एंड p बराबर आपका क्या आ गया 4 आ गया। तो जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो उनके सॉल्यूशन को आपस में क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये सबसे इनिशियल लेवल पे हमने बताया था। तो यहाँ पर आप देखो ये है dy बाई डी एक्स बराबर हो गया 3, और एक हो गया dy बाई डी एक्स बराबर 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y बराबर 3x प्लस c, और इसका हो जाएगा y बराबर 4x प्लस c। ठीक है, या c मतलब दोनों में c मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली हो जाएगा y माइनस 4x प्लस सी, और दूसरा हो जाएगा y माइनस 3x प्लस सी। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये अच्छा, ये ध्यान रखना कि प्लस सी माइनस सी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आर्बिट्रेरी है। आप सी को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस सी को प्लस सी लिख दो, तो ये इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आपको सिर्फ ये वेरिएबल होते हैं, इनके प्लस माइनस का साइन का ध्यान रखना होता है। सी तो आर्बिट्रेरी है, कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसको कोशिश करो कि कहीं फैक्टर तो नहीं निकल रहे। फैक्टर निकलने तो आप उसके फैक्टर करो, एंड देन उसके बाद जो उसका सॉल्यूशन उसका क्या लिख दो, प्रोडक्टिव फॉर्म में उसको लिख दो। ठीक है ना, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन तो इजी है। कैसे करेंगे दोस्तों, ये तो खैर आपका बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखो जैसे 1 + e⁻² है, यहाँ पर आप देख सकते हैं e⁻x है। तो आप कुछ नहीं करना है, आप इस इक्वेशन को 1 + y² और 1 + e⁻² से डिवाइड कर दो, और कुछ नहीं करना। इस पार्ट को इसके नीचे ले जाओ, इस पार्ट को इसके नीचे ले जाओ, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल वाला है। तो ये हो जाएगा dy बट्टे 1 + y² बराबर हो जाएगा e⁻x dx बट्टे 1 + e⁻²x। कुछ नहीं है इसमें, बराबर 0। यहाँ पर आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन कर दो, और यहाँ पर प्लस लिख दो c। ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, y² है, 1/1 + y² क्या होता है, tan इनवर्स y होता है। इसमें आप e⁻x को t मानेंगे, e⁻x dx बराबर dt आ जाएगा, तो 1/1 + t² यानी कि tan इनवर्स e⁻x का फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन है, सिंपली बात है। बराबर हो जाएगा आपका c। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि y बराबर -1 पे x बराबर 0, x बराबर 0 पे y होता है -1।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भैया टेन इनवर्स यहाँ पर y की जगह पर रख दो -1 प्लस टेन इनवर्स ई की पावर जीरो। ई की पावर जीरो का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया, ये सी हो गया। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि टेन इनवर्स -1 क्या होता है, -10 - 1 होता है। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे तो सी जीरो आ जाएगा। तो सी की वैल्यू जीरो हो गई। तो फाइनली आपका आंसर आ गया टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स बराबर जीरो, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से बनाया जाएगा, देखो आपसे कह रखा है कि भैया इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स है। आप देख सकते हैं कि दो पैरामीटर्स है, इसका मतलब कम से कम दो बार तो इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको क्या क्या होगा, इनका एनवेलप होगा। ठीक है, तो आपने सिंपली करना क्या है, इनको डिफरेंशिएट करना है दो बार, फिर उसके बाद इसको निकालो। सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, आपका क्या हो जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा -ab इंटू ई की पावर -bx, इक्वेशन नंबर वन। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर ई की पावर -bx, दो बार आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो भैया y बराबर है ए बी ई की पावर x। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं काम करता हूँ, देखो b की जगह पे, अच्छा ठीक है, यहाँ से एक काम कर सकते हैं हम, b को एनवलप कर सकते हैं ना। तो यहाँ से चलो एक काम करता हूँ, ए बी ई की पावर x, एक काम करता हूँ दोस्तों कि मैं यहाँ से इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि ए बी ई की पावर एक्स है तो डी स्क्वायर बराबर डी एक्स स्क्वायर है, बराबर मैं लिख लेता हूँ ए, ए जो ए बी की पावर एक्स है इसकी जगह पे वाई रख देता हूँ, यहाँ पर बी स्क्वायर रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से जो बी है यहाँ से मैं इसको लिख लेता हूँ 1 माइनस ए बी की पावर -x इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। ये एक्चुअली क्या है, वाई है। ठीक है, ये वाई है। ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा 1 मतलब कि ये हो गया वाई स्क्वायर, इसकी जगह पे दोस्तों वाई रख देना है, इसी जगह पे वाई रख देना, और जगह डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ से आपने क्या कर दिया, इसको एनवेलप कर दिया। तो सिंपली यहाँ से वाई और बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 1/y² डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये और ये कट जाएगा और यहाँ पास हो जाएगा वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। ये ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको ये करना क्या है। करना क्या है इसको एक बार बताता हूँ। एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा -ab ई की पावर -bx। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो, अगर आप चाहो तो यहीं से कर सकते हो, ये एक्चुअली क्या हो गया, y हो गया, वाई बी। ये अगर आप देखें इसको तो ये वाई बी हो गया। देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -y b, है ना। भाई ए बी ई की पावर एक्स है, इसको ऐसे लिख लो, ये देखो माइनस बी इंटू ए ई की पावर -bx, ऐसे ना। तो इसको -by लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब एक तरीका और है, आप एक काम करो, इस y को इधर ले आओ तो हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स बराबर -b। ऐसे भी करके कर सकते हो इसको, एक साइड और ही। ठीक है, अब इसको क्या करो, दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, मतलब ये सबसे बढ़िया टेक्निक है। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, देखो ये जाएगा 1/y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/y² डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा जीरो। मतलब कि आपने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया।
पहले आप इसको छोड़ोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 1/y, मतलब 1/y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे हुआ? 1/y है ना, 1/y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1/y स्क्वायर, फिर y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और इंटू बाहर से डी वाई बाई डी एक्स भी है, तो ये हो जाएगा। ठीक, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ से ये बराबर हो गया 0, तो 1/y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये टेक्निक ज्यादातर यूज होती है, ज्यादा बेस्ट टेक्निक है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर टेक्निक है, इसका यूज करो आप। पहले ही आप क्या कर लो, यहाँ पर से डी वाई बाई डी एक्स बराबर वी वाई रख लो, और b को दोस्तों यहाँ पर साइड में ले जा लो, ताकि इसका जो हम डबल डिफरेंशिएशन करें तो ऑलरेडी ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, ताकि हमें फिर इस फेर में ना फंसना पड़े कि इसको कैसे एलिमिनेट करना है। सबसे बेस्ट ये है कि आप जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ रख लो, उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे तो अपने आप ही कांस्टेंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप इस इक्वेशन को इस तरह से फॉर्म में रख लो, तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि समझ में आएगा कि इसका डिफरेंशिएशन हमने कैसे किया। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया 1/y, इसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और इसका डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी है, इसका हो जाएगा -1/y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी है तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करके इस तरह से हमने निकाले, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये तो खैर आसान है आपके लिए, इस क्वेश्चन को कर दें फटाफट से। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आप जानते हैं कि ये आपका क्या है, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू की फॉर्म है, साफ साफ दिख रहा है। जहां पर पी और क्यू किसके फंक्शन होते हैं, एक्स क्यूब के होते हैं, जहां पर पी की वैल्यू कितनी है, -1/x है, क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब है। सिंपली आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है पहले, ये हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी कि हो जाएगा ई की पावर लॉग एक्स माइनस में, यानी कि ई की पावर हो जाएगा लॉग एक्स की पावर में -1। ई से लॉग कटेगा तो ये आ जाएगा 1/x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपका कितना आ गया, 1/x आ गया। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1/x, एंड देन आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1/x इंटू क्यू। क्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कर लो। ये हो जाएगा y बट्टे एक्स बराबर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बट्टे 3 प्लस सी। तो फाइनली आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 3y बराबर हो जाएगा x इंटू एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3c लेने की आवश्यकता नहीं है, आर्बिट्रेरी है, फिर से मैंने पहले बोला, आपको सिर्फ x और y पे ध्यान होना चाहिए बस आपका। तो यानी कि 3y x इंटू एक्स क्यूब प्लस 3c लिखो या c लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही आप लोगों से एक्सपेक्टेड है, सभी लोगों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, और आराम से करो, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। ठीक, चलिए, वेरी गुड। चलिए, इसके बाद अगला देखेंगे, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या करना है, इसकी ऑर्डर एंड डिग्री को निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आप जानते ही हैं। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई कौन है यहाँ पर, इन दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है भाई, यही है m, ये m-1 है तो ऑब्वियसली छोटा होगा, और ये तो हो गया इसका ऑर्डर, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर होती है उसको क्या बोलते हैं भाई, डिग्री बोलते हैं। तो भाई कितना हो गया, m × t हो गया, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक वहां पर क्वेश्चंस को करना है, तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो इसको निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इसको निकालना है। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो ये y है, ये y है, तो इसका मतलब y को हम कॉमन ले सकते हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ से e की पावर y को आप कॉमन लेके यहाँ ले आओ, तो ये वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन है। आप इसको ले आओ तो क्या हो जाएगा, e की पावर -y, मतलब क्या हो जाएगा, e की पावर y dy बराबर e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, मतलब कि यहाँ से e की पावर -y को उठा के यहाँ फेंक दो, तो ऊपर बन जाएगा e की पावर y, बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो प्लस c,
ये हो जाएगा ई की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बट्टे 3 प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। प्रवक्ता परीक्षा 2021। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब अगला देखोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। फिर से यूपी पीसीएस जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है वाई टेन एक्स माइनस टू साइन एक्स। ठीक है ना, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स बराबर हो जाएगा माइनस टू साइन एक्स। ठीक है, यानी कि आपके पास दोस्तों फॉर्म आ गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। वी नोट दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये होता है p कितना है -10x, है ना। तो e की पावर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन p dx, यानी कि -10x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, वो होता है माइनस लॉग cos x, है ना। तो ये हो जाएगा log cos x। तो इसे लॉग कट गया तो कितना आ गया भैया, cos x आ गया। तो cos x क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक, ठीक हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगेन आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा पहले करने से पहले आप देख लो कि किस तरह से इसको निकाला जाएगा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ठीक, क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले देख लो कि कहीं कुछ सॉल्यूशन तो नहीं है ना, कहीं कुछ सॉल्व तो नहीं करना। देखो पावर यहाँ पर सब सही है, पावर 3 है, पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कटने पटने वाला सिस्टम भी नहीं है, पावर में कोई कोई सेल्स नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अब सॉल्व भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, यहाँ पर भी यही है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो आप देखते हैं कि इसका जो ऑर्डर होगा दोस्तों कितना होने वाला है, 1 ही होने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ ना कटेगा ना कटेगा। तो भाई सीधी बात है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर 1। ठीक, इस तरह से आप इसको कर लें। तो बी वाला मतलब कि आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर निकालना, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर निकालना है। ठीक है, डिग्री नहीं निकालने का, निकालना है ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो ऑर्डर इज 1। चलिए अगला देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको भी निकाल लेंगे फटाफट से। तो ये इसको कैसे करेंगे दोस्तों, पहले आप लिख लेंगे dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर ax प्लस बी वाई। ठीक है, इस तरह के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब देखिए जनरली इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है दोस्तों, हम क्या करते हैं इसमें वी टेक्निक का यूज करते हैं। जब भी आपके पास दोस्तों इस तरह का फंक्शन आता है ना, यानी कि मैं कहता हूँ भाई dy बाई डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरह का कुछ आता है, तो आप इस पूरे पार्ट को क्या मानते हैं, v मानते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी को आप पूरा का पूरा क्या मानते हैं, v मानते हैं। तो ax प्लस बी वाई बराबर क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई बोल दे साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, डिवाइड बाई dx। तो इसको कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई को v मान लेंगे। ठीक है, या x माइनस वाई आ जाए, या साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई आ जाए उसके अंदर, या e की पावर x प्लस वाई है, तो वही वाला दिख रहा है यहाँ पर, इसको v मान लो। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा dv बटे dx। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी जगह पे v मानना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा
डी वी बट्टे डी एक्स माइनस ए अपॉन में बी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कर लो। इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा डी वी बट्टे डी एक्स माइनस ए बट्टे बी बराबर हो जाएगा ई की पावर वी। ठीक है, एक्स प्लस बी वाई वी हो गया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा डी वी बट्टे डी एक्स बराबर माइनस ए बराबर हो जाएगा ई की पावर वी इंटू बी। ठीक है, तो डी वी बट्टे डी एक्स बराबर हो जाएगा ए प्लस बी ई की पावर वी। तो डी वी बट्टे इसको पूरे को टर्म को इधर ले आओ, बी ई की पावर वी बराबर हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा हाँ, ठीक है, इसको तो हम डायरेक्टली वैसे भी कर सकते थे। चलो कोई बात नहीं, तो हमने खाली सरदर्दी मोल ले ली। हाँ चलो, इसको तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर तो नहीं, जैसे मान लेते हैं ये वाली टेक्निक आपकी साइन वाले में ज़्यादा काम आएगी। इसको दोस्तों आप इस तरह से मत करना, ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। इस वाले से मत करो इसको, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस बी भी आ गया ना, इसको करने को कर सकते हो। ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा यार, यहाँ से इसको ऐसे मत करो, ये बहुत लंबी टेक्निक हो जाएगी। ये वाला साइन वाले में काम आती है, साइन वाले में कोई बात नहीं, ये तो खैर चलो ठीक है। इसको आप लिख लोगे ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर बी वाई, आसान है तो ना, डी वाई बट्टे डी एक्स, ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो जाएगा डी वाई बट्टे ई की पावर बी वाई बराबर हो जाएगा ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, साइन वाले में ज्यादा अच्छे से काम आती, ई की पावर वाले में तो ये सेपरेट ही हो जाता है। जैसे मान लेते हैं फंक्शन ऑफ में साइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता, तब वो आपके थोड़ा सा वो वाली टेक्निक ज्यादा काम आएगी। तो फिलहाल अभी आपको इसका यूज नहीं है, तो आप इसको वैसे ही करो। ठीक है, बहुत आसान है। तो अब इसको कर लो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर माइनस बी वाई बट्टे माइनस बी बराबर हो जाएगा ई की पावर ए एक्स बट्टे ए प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये खैर इस तरह से आप इसको कर लोगे। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, कुछ दिख रहा है? इसको सॉल्व कर लो चलो। एलसीएम लेके करोगे तो ए बी की पावर माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस बी ई की पावर एक्स प्लस सी। सी को तो ऐसे आर्बिटेरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ई की पावर माइनस बी वाई प्लस बी ई की पावर ए एक्स प्लस सी लिख लो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, सी से तो हमें कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। ये हो गया, तो हमारा मेन जो मोटिव है वो ये है। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला इज राइट, ए वाला इज राइट, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ए वाला करेक्ट। ठीक है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर से लॉग लो और इस तरह से आप ई है, ई को तो आप सेपरेट कर सकते हो। पावर में है तो एक्सपोनेंशियल को पता है, ई की पावर एक्स प्लस बी वाई, तो ई की पावर एक्स इंटू ए की पावर बी वाई करके इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, साइन वाला होता तो दिक्कत होती है, तो साइन वाले को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आ गया, आपको निकालना है इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन, तो सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकलता है दोस्तों? सिंगुलर सॉल्यूशन का आपने सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए किस तरह से करेंगे, आपके सामने देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। ठीक है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकलता है? सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए जनरली आपका क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, तो रूट्स इक्वल कब होंगे दोस्तों? जब आपका क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी आपका क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आपको सिंपली करना क्या है, सिंपली आपने करना क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बराबर क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो करो इसको। सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बताइए? आपके सामने इक्वेशन साफ साफ दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि आपकी एक एक इसकी फॉर्म में, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। ठीक है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन के केस में आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बराबर जीरो। ठीक है, तो यानी कि आप देख सकते हैं ये है बी स्क्वायर, यानी कि फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। ये ठीक है, तो इसको निकालो, कितना आएगा आंसर?
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनली क्या बच जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो वेरी गुड, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको दिया हुआ है और आपने इसको निकालना है। चलो इसको निकालो भैया, क्या इसका आंसर होगा अभी खुद करो, और बाकी लोग भी करो यार इसको, दो तीन ही लोग आंसर देते रहते हैं बस। हम्म, क्या हो जाएगा दोस्तों? द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व इज, ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या होता है दोस्तों? डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है वाई प्लस थ्री बट्टे एक्स प्लस टू, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको कह रखा है कि व्हेन कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी कि 0,0 पे निकालना है, सी की वैल्यू को निकाल लेना है 0,0 पे, एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो। ठीक है, तो डी वाई बट्टे कितना हो जाएगा, वाई प्लस तीन बराबर हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। समझ रहे हैं? इसको आप इंटीग्रेट करो तो कितना हो जाएगा, लॉग वाई प्लस थ्री बराबर हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस टू, और इसको भी लॉग सी मान लो मतलब आसानी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा या लॉग, इसको इधर लिया हो तो हो जाएगा वाई प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए इंटू बी, बराबर हो जाएगा लॉग सी, तो लॉग से लॉग कट गया तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस थ्री बराबर सी। नाउ अब आपको पता है एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो पे, यहाँ पर जीरो रखो यहाँ पे जीरो रखो, तो ये कितना आ जाएगा भाई, सिक्स आ जाएगा। टू इंटू थ्री सिक्स आ जाएगा। तो बस अब आप क्या करो, इसकी वैल्यू को रख दो। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स बराबर सिक्स, सिक्स से सिक्स कट गया, तो एक्स वाई प्लस थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर जीरो इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सो ए ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन अराइजिंग फ्रॉम दिस, इससे कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन अराइज होगी? चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब सीधी बात है कि आपने बताना है कि एक तरह से आपने देखना है कि आपके सामने लैंग्वेज ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके दोस्तों भी आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन इससे अराइज होगी, या फिर मैंने आपको इसका तरीका भी बताया था कि आप इसको किस तरह से निकाल सकते हो।
निकालिए, इसको किस तरह से करेंगे? सॉल्यूशन से भी निकाल सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। देखिए इसकी जब, अगर हम वैसे पर्टिकुलर मेथड की बात करें तो देखिए इसको आप किस तरह से करते थे। आपको यहाँ पर दोस्तों इसको थोड़ा सा, जैसे फंक्शन है, फंक्शन ऑफ आपका z बट्टे एक्स क्यूब इंटू मतलब y बट्टे एक्स बराबर 0 है। तो आप इसको दोस्तों क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन से भी अपना सकते हैं, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन से। जैसे कि मान लेता हूँ मैं इसको u v मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, वी नो दैट u एंड v आर आल्सो द फंक्शन ऑफ y एंड z। जैसे मैं इसको दोस्तों जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको किस तरह से लिखा जाएगा अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते थे, डेल फाइव बट्टे कितना हो जाएगा डेल यू, फिर अंदर आ जाएगा कितना, डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस एक्स, मतलब कि डेल यू बट्टे डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटू, मतलब सिंपली कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल यू बट्टे डेल जेड प्लस ऐसी दोस्तों क्या हो जाएगा डेल फाइव बट्टे क्या हो जाएगा डेल वी। जब टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं तो डेल वी बट्टे डेल एक्स प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स इंटू डेल वी बट्टे डेल जेड। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, सिमिलरली अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये हो जाएगा डेल फाइव बट्टे डेल यू इंटू डेल यू बट्टे डेल वाई, ठीक है। प्लस अब ऐसे ही इसको भी आप लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका डेल वाई, मतलब कि आपका कितना हो जाएगा डेल, हाँ ये हो जाएगा आपका डी वाई डेल यू बटे डेल एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और ये हो जाएगा डेल एक्स बटे नहीं,
अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर से थोड़ा सा हमारा गड़बड़ होगी ना। डेल यहाँ पर हो जाएगा डेल वाई बटे डेल एक्स हो जाएगा ना। की हम बात करेंगे तो डेल वाई बटे डेल एक्स हो जाएगा ये, डेल वाई बटे डेल एक्स है ना। या इसको आप सिंपली क्या लिखेंगे, डेल यू बटे डेल एक्स हो गया, और ये आपका कितना बन गया, डेल फाई बटे डेल यू बटे डेल एक्स प्लस को बटे डी एक्स। थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी मैंने, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है।
यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों ठीक कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल फाइव बटे डेल यू इंटू, ये आपका हो गया ना डेल यू बटे डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी जेड। ठीक है ना, तो यहाँ पर गड़बड़ कर दी मैंने, ये हो जाएगा डी जेड बटे डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, डी जेड बटे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी यहाँ पर थोड़ा सा। यहाँ पर थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना कि थोड़ा सा दिमाग से निकल गया मेरे, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना, तभी मैं सोच रहा था कि डी वाई बटे डी एक्स कैसे हो गया है। तो अभी थोड़ा सा देख लो, फिर से देख लेते हैं इसको दोस्तों। मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ यू एंड वी। जगह डेल फाइव बटे डेल यू, पहले यू में करेंगे फिर यू को करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल यू बटे डेल एक्स प्लस, क्योंकि इट इज इट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा डी जेड बटे डी एक्स इंटू डेल यू बटे डेल जेड प्लस डेल फाइव बटे डेल वी इंटू डेल वी बटे डेल एक्स प्लस डी जेड बटे डी एक्स आएगा इंटू डेल वी बटे डेल जेड हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सेम यहाँ पर भी होगा, ये हो जाएगा डी जेड बट्टे, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई इंटू, ये हो जाएगा डेल यू बट्टे डेल जेड प्लस डेल फाई बट्टे डेल वी, सेम वही रहेगा प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा डेल वी बट्टे डेल वाई और हो जाएगा डी जेड बट्टे डी वाई। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह से करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा डेल वी बट्टे डेल जेड बराबर जीरो। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को जनरली हम इससे करते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग मेथड से बात करूं, अदरवाइज हम इससे भी ऑप्शन से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं 2 मिनट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा भैया डेल डेल फाइव बटे डेल यू, मतलब आपने इसको क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया और इसको आपने वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, ये आपने दो काम कर दिया यहाँ पर। ठीक, तो एक बार हम काम कर लेते हैं, जैसे कि भैया हमने u को क्या माना है, एक बार देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या क्या है, u बराबर है, ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पर देखो कि भैया u क्या है हमारा, तो u बराबर है z बट्टे एक्स क्यूब और यहाँ पर जो v है वो है y बट्टे एक्स। ठीक है, तो जो जो हमने चीजें निकाली है, जैसे डेल यू बट्टे डेल एक्स की बात करेंगे तो वो हो जाएगा z बट्टे, यहाँ पर हो जाएगा 3z बट्टे एक्स स्क्वायर, मतलब कि आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद आप निकालेंगे डेल यू बटे डेल जेड, तो डेल यू बटे डेल जेड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू जेड, यानी कि 1/x क्यूब। ठीक है, इसके बाद आप निकालेंगे डेल वी बटे डेल एक्स, डेल वी बटे डेल एक्स हो जाएगा माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आप निकालेंगे डेल वी बटे डेल जेड, तो ये हो जाएगा डेल वी बटे डेल जेड, तो ये तो आपका सिंपल सी बात है, यहाँ पर जेड है ही नहीं, तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, तो चलो ये वाला पार्ट तो गया काम से। ठीक, इसके बाद फिर ऐसे ही आप निकालेंगे डेल यू बटे डेल वाई, डेल यू बटे डेल वाई आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, तो डेल यू बटे डेल वाई, वाई का है ही नहीं इसमें। और ऐसे ही फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर से निकालेंगे डेल यू बटे डेल जेड, तो डेल यू बटे डेल जेड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और ऐसे यहाँ पर आप निकालेंगे डेल वी बटे डेल वाई, तो डेल वी बटे डेल वाई आपका कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक है, और डेल वी बटे डेल जेड, वो तो आपका क्या हो जाएगा, डेल वी बटे डेल जेड आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को आप यहाँ पर रखो। ठीक, जो जो हमने वैल्यूज निकाली है, तो ये हो जाएगा, देखो क्या करना है, ध्यानपूर्वक रखेंगे। यह हो जाएगा डेल यू डेल फाइव बट्टे डेल यू इंटू, देखो डेल यू बट्टे डेल एक्स है वो है आपका -3z बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड बट्टे डी एक्स। डी जेड बट्टे डी एक्स को दोस्तों हम p मानते हैं। ठीक है, मतलब p लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो ये p हो गया, तो और डेल यू बट्टे डेल जेड ये आपका बट्टे एक्स क्यूब प्लस ये जगह डेल फाइव बटे डेल वी इंटू डेल वी बटे डेल एक्स दैट इज माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस ये तो हो गया आपका जीरो। ठीक है, ये बराबर जीरो हो गया, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो, ये जगह डेल फाइव बटे डेल यू, ऐसी इसकी वैल्यू रखो डेल यू बटे डेल वाई, डेल यू बटे डेल वाई दिस इज जीरो। ठीक है, प्लस डेल जेड बटे डेल वाई को हम दोस्तों मानेंगे क्यू, और डेल यू बटे डेल जेड की बात करेंगे तो वो है 1/x क्यूब। ठीक है, प्लस डेल फाई बटे डेल वी, और डेल वी बटे डेल वाई की बात करेंगे तो डेल वी बटे डेल वाई है 1/x प्लस दोस्तों यहाँ डेल वी बटे डेल जेड आपका क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये आपके आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये आ गया। ठीक,
यहाँ से अब एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ से दो इक्वेशन है, यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए डेल फाई बटे डेल यू, डेल फाई, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पर से लिखेंगे डेल फाई बटे डेल यू बराबर हो जाएगा, इसको आप इधर ले आइए, तो यहाँ से ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो यहाँ से ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई बट्टे एक्स स्क्वायर बट्टे, ये हो जाएगा -3z बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस पी बट्टे एक्स क्यूब। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, मतलब सिंपली क्या करना है, आपने इसको बराबर के इस तरफ ले आना है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब ऐसे इसको भी क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा डेल फाई बट्टे डेल यू बट्टे डेल फाई बट्टे डेल फाई बटे डेल यू बट्टे था ना, यहाँ पर बट्टे था, डेल फाई बटे डेल वी है, और ऐसी डेल फाई बटे डेल यू बट्टे डेल फाई बटे डेल वी, यहाँ से ये बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/x डिवाइडेड बाय, ये -1/x डिवाइडेड बाय क्यू बट्टे एक्स क्यू, इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपको पता है कि ये दोनों और ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों और ये दोनों भी बराबर होंगे, इन दोनों को बराबर रख दो। ठीक है, इन दोनों को बराबर रखो, यहाँ से क्या आता है देखो, इन दोनों को बराबर रख के हो जाएगा वाई बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर अपॉन में है -3z बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस पी बट्टे एक्स क्यूब, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -1/x बट्टे क्यू बट्टे एक्स क्यूब, ये। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करके आप रखोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या आता है, क्या आता है देखते हैं। यहाँ से आप इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा वाई बट्टे एक्स स्क्वायर इंटू क्यू बट्टे एक्स क्यूब, बराबर हो जाएगा -1/x इंटू 3z बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस पी बट्टे एक्स क्यूब। यहाँ से देखो ये कट रहा है, बिल्कुल कटेगा। एक काम करते हैं, यहाँ से ये x से तो x काट ही देंगे, तो ये जाएगा क्यू वाई बट्टे एक्स की पावर 4 बराबर, यहाँ से एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो 1/x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और हो जाएगा माइनस माइनस में 3z बट्टे, ये देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, प्लस क्या बच जाएगा, खाली पी बट्टे एक्स बच जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर भी काट लो तो हो जाएगा वाई क्यूब बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसका इसको अंदर ही ले आओ, 3z माइनस पी बट्टे एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई में ले जाओगे इधर को, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा वाई क्यू, और हो जाएगा 3z एक्स स्क्वायर, और इसको इधर मल्टीप्लाई में जाएंगे तो माइनस ही हो जाएगा पी एक्स, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा पी एक्स प्लस वाई क्यू बराबर हो जाएगा, अरे यार 3z एक्स स्क्वायर है यार, 3z एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पर ही कहीं पर हमने पता नहीं कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, चलो कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं आना चाहिए था, अभी एक्स स्क्वायर कहीं कटना चाहिए था, यहाँ पर कहीं पर गड़बड़ की है, कहीं पर गड़बड़ की है, कहीं पर कटना चाहिए था। ठीक, अभी पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो गई है। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको धैर्यपूर्वक देखना, जितने भी लोग हैं 5 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, एक बार मैं फिर से कर रहा हूँ और थोड़ा ध्यानपूर्वक करूँगा। ठीक है, देखो मैथ्स में ये होता है, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने धैर्य रखा उसी के यहाँ पर वो है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ किस तरह से करेंगे, एक बार मैं टोटल सॉल्यूशंस का बता रहा हूँ कैसे करेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि आपका, इसलिए मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आता है, बहुत बार आता है। ठीक है,
और कई बार क्या होता है कि आंसर से निकालना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू यू, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मतलब कि पहले मैं इसको मान लूंगा u कॉमा v, ठीक है। इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डेल फाइव बट्टे डेल u। अब देखिए u है तो पहले अब अंदर से आपका क्या होगा, u का होगा क्या होगा, डेल u बट्टे डेल x, प्लस ये हो जाएगा डी जेड बट्टे डी एक्स इंटू डेल यू बट्टे डेल जेड, प्लस अब इसके बाद v का होगा सेम डेल फाइव बट्टे डेल v इंटू ये हो जाएगा डेल v बट्टे डेल एक्स, प्लस डेल जेड बट्टे डेल एक्स इंटू डेल v बट्टे डेल जेड। पहली इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। पार्शियली डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, इस तरह से होता है डेल यू बटे डेल एक्स प्लस डेल जेड बटे डेल एक्स इंटू डेल यू बटे डेल जेड प्लस डेल फाइव बटे डेल वी का फिर हो जाएगा डेल वी बटे डेल एक्स इंटू प्लस डी जेड बटे डी एक्स है, ये हो जाएगा डी जेड बटे डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा डेल वी बटे डेल जेड, ठीक हो गया। तो इसी तरह से फिर हमको उसको क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा डेल फाइव बटे डेल यू इंटू डेल यू बटे डेल वाई प्लस डी जेड बटे डी वाई इंटू डेल यू बट्टे डेल जेड प्लस डेल फाइव बट्टे डेल वी इंटू डेल वी बट्टे डेल एक्स प्लस ये हो जाएगा डेल जेड बट्टे डी जेड बट्टे डी वाई इंटू डेल वी बट्टे डेल जेड बराबर जीरो, इक्वेशन नंबर टू, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इनकी वैल्यूज को रखना है। देखिए ये है u और ये है v, ठीक है। थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इनकी वैल्यू को पहले यहाँ पर रखिए, हो जाता है वैसे क्वेश्चन, थोड़ा आराम से करें। यहाँ पर आप देखें ये है u बराबर है z बट्टे एक्स क्यूब और v बराबर है y बट्टे एक्स। सबसे पहले हमें निकालना है डेल u बट्टे डेल एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस थ्री जेड बट्टे एक्स की पावर फोर। यहाँ पर हमने गलती कर दी थी, यही गलती भी होगी, ठीक है। हमने इसको गलत कर दिया था ना, तो माइनस थ्री बट्टे एक्स की पावर फोर होना था, गलती वहीं पर ही हो गई। अब पता लग गया कहाँ गलती हुई, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया इसके बाद हो जाएगा डेल यू बटे डेल जेड, तो डेल यू बटे डेल जेड दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, माइनस एक बट्टे एक्स क्यूब, ठीक है। प्लस मतलब कि प्लस एक बट्टे एक्स क्यूब। इसी तरह से डेल वी बट्टे डेल एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस वाई बट्टे एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही अगर आप डेल वी बटे डेल जेड निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो, ठीक है। तो वो तो ये वाला पार्ट तो गया, ठीक है। अब निकालेंगे डेल यू बटे डेल वाई, डेल यू बटे डेल वाई हो जाएगा आपका फिर से जीरो, और डेल यू बटे डेल वाई आपका जीरो हो गया। आप देख सकते हैं डेल यू बटे इसमें वाई है ही नहीं। और आपका अगर डेल यू बटे डेल जेड निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका एक बट्टे एक्स क्यूब, ठीक है। और इसके बाद डेल वी बटे डेल एक्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा माइनस वाई बट्टे एक्स स्क्वायर। और डेल वी बट्टे डेल जेड निकालेंगे तो उसकी वैल्यू तो आपकी ऑलरेडी जीरो दी हुई है, ठीक है ना। अब आप इसको यहाँ पर रख दो तो ये हो जाएगा डेल फाइव बट्टे डेल यू, ठीक है, इंटू डेल यू बट्टे डेल एक्स, इसकी वैल्यू है माइनस थ्री जेड बट्टे एक्स की पावर चार, प्लस यहाँ पर आप दिया हुआ है p, ये होता है p डेल यू बट्टे डेल जेड, डेल यू बटे डेल जेड है वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस डेल फाइव बट्टे डेल वी बट्टे डेल एक्स की बात करेंगे तो हो जाएगा माइनस वाई बट्टे एक्स स्क्वायर। और डेल जेड बट्टे डेल एक्स की बात करेंगे डी जेड बट्टे डी एक्स, इसको क्यों मानते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, डेल वी बटे डेल जेड आपका क्या हो गया, ये जीरो हो गया, मतलब ये पी हुआ पी इंटू जीरो, तो जीरो हो गया तो उसको छोड़ दो, ये पूरा जीरो हो गया, ठीक है, बराबर हो गया जीरो। ऐसे ही आप निकालो डेल फाइव बटे डेल यू, ऐसे डेल यू बटे डेल वाई ये तो जीरो हो गया, प्लस डेल जेड बटे डेल वाई ये क्यू हुआ, और डेल यू बटे डेल जेड की बात करेंगे तो वो हो गया वन अपॉन एक्स क्यू प्लस डेल फाइव बटे डेल वी इंटू डेल वी बटे डेल एक्स का मतलब हो गया माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर, और डेल वी बटे डेल जेड तो आपका जीरो के बराबर है, ठीक है। ये आपके पास निकल के आ गया, ठीक। अब आपने सिंपली करना क्या है, आपने यहाँ पर से इसको एलिमिनेट करना है। सबसे पहले डेल फाइव बट्टे डेल यू बट्टे डेल फाइव बट्टे डेल वी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री जेड माइनस थ्री जेड बट्टे एक्स की पावर चार प्लस पी बट्टे एक्स क्यूब बट्टे हो जाएगा वाई बट्टे एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे डेल फाइव बट्टे डेल यू की तो ये हो जाएगा माइनस, मतलब ये प्लस ही हो जाएगा क्यू बट्टे एक्स क्यूब
बट्टे वाई बट्टे एक्स स्क्वायर। ठीक है, साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी तक तो फिलहाल कोई गड़बड़ी नहीं है। हम्म, ठीक। अब सिंपली आपने करना क्या है, यहां से ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से इन दोनों को बराबर रख देंगे तो हो जाएगा -3z बट्टे एक्स की पावर 4 प्लस पी बट्टे एक्स क्यूब। ठीक है, बराबर सिंपली हो जाएगा क्यू बट्टे एक्स क्यूब, और बट्टे में वाई बट्टे एक्स स्क्वायर, वाई बट्टे एक्स स्क्वायर तो इसको तो काट ही दो, नीचे में वाई बट्टे एक्स स्क्वायर है, नीचे में भी वाई बट्टे एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को तो कट ही कर दो। तो सिंपली आपका यहाँ से अरे यार क्या गड़बड़ हो गई। अच्छा, अरे यार यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर गड़बड़ हो गई। डेल वी बट्टे यार ये डेल वाई था। हाँ, ढंग से किया क्वेश्चन, फिर वही वाली बात है, डेल वी बट्टे डेल वाई। तो डेल वी बट्टे डेल वाई कितना हो जाएगा, बट्टे यार 1/x हो जाएगा। ठीक है, डेल वी बटे डेल वाई और डेल यू बटे डेल वाई, चलो ये तो ठीक ही किया था, डेल वी बटे डेल वाई होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर ये इसको देख लेना, यहाँ पर हो गई थी गड़बड़, यहाँ पर होगा ये 1/x होगा। ठीक है, ये 1/x होगा, ये दोनों सेम आ गए ना, तो ये होगा आपका 1/x, ये होगा 1/x। ठीक है, और ये आपका किसमें आएगा, माइनस में। ठीक, ये हो गया, अब ठीक हो गया, अब ठीक है। ये हो जाएगा वाई बट्टे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका वाई बट्टे एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1/x। ठीक, ये हो जाएगा -3z बट्टे एक्स की पावर 4 प्लस पी बट्टे एक्स क्यूब इंटू 1/x बराबर हो जाएगा क्यू बट्टे एक्स क्यूब इंटू वाई बट्टे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा -3z प्लस, इसमें एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा पी एक्स बट्टे एक्स की पावर 4 इंटू 1/x भी है बराबर है वाई क्यू बट्टे एक्स की पावर 5, ये दोनों कट गए, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा, फाइनली हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा भैया पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 3z, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक, लेकिन जो तरीका है वो आप जरूर सीख लो, क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि जरूरी नहीं होता कि आपका इससे निकल जाए, हालांकि इस बार निकल जा रहा था आसानी से। आपने सिंपली करना क्या था कि इसको लैग्रेंज फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब कि आप सिंपली क्या करो, जैसे इनमें से कोई भी सॉल्यूशन है, इसको आप सिंपली क्या कर लो, जैसे लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन है, आप जानते हैं भाई ये कैसे करते हैं। सिंपली ये हो जाएगा dx/x बराबर dy/y। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा dz/, यहाँ पर आपका साफ साफ है 3z दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालो, इन दोनों में से एक सॉल्यूशन आ जाता है आपका निकल के आसानी से। ठीक है ना, एक सॉल्यूशन तो साफ साफ ये आ रहा है, देखो ये y बट्टे एक्स वाला। ठीक, तो निकलने को निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से आपका निकल जाता है, दूसरा सॉल्यूशन यहाँ से निकल जाता है ये। ठीक है, मतलब कि आप इसको लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके ये एक सॉल्यूशन इसको ले लो,
फिर इसके बाद आप क्या करो, फिर इसको ले लो जेड बट एक्स क्यूब वाला, इनको ले लो बस, ये इन दो को ले लो एक बार, और एक बार इन दो को ले लो, आसानी से आपका आंसर निकल जाता। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि थोड़ा सा कभी कभार क्या होता है ना कि मेथड भी कहीं ना कहीं कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना रिकॉर्डिंग में एक बार ढंग से, किस तरह से इसको किया गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। ठीक है, दो बार रिपीट हुआ है, इसके अलावा इसी पैटर्न के और क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में मैंने इसीलिए थोड़ा सा मेहनत इसलिए करी क्योंकि ये क्वेश्चन आना चाहिए अच्छे से, और भी कोई अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई अटकता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि उसको आप 100% उसको बताया जाए। कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती है, तो उसको समझना है, उसको अपने थोड़ा सा देखना है। ठीक है, पिछला एक क्वेश्चन हाँ मेरा रह गया था कॉस वाला, जो मैं लास्ट टाइम नहीं बता पाया था, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसका भी सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया था, लेकिन आज मैं भूल गया उसको बताना, उसको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट में। तो चलिए आज के लिए इतना ही फिलहाल।